गुड मॉर्निंग बच्चों। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा अयादी संधि से। जैसा कि हमने इससे पहले स्वर संधि के भेदों को विस्तार से सीखा था। पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और फिर यण संधि, और आज हम सीखेंगे अयादी संधि। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अयादी संधि जो शब्द है इसी में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। वो कैसे? अयादी संधि यानी अय आदि, जिसमें अय आदि, अय जैसे शब्द बनते हैं, ऐसे शब्द जिसमें बनते हैं वो अयादी संधि। अब कैसे बनते हैं अय आदि? अब पिछले संधियों में हमने ये पढ़ा था कि दीर्घ में पढ़ा था कि अ, ई और उ के ही सेम शब्द उत्तर पद में भी आए तो दोनों का के संयोग से उसका दीर्घ रूप हो जाता है। गुण में हमने सीखा था कि पूर्व रूप में अ या आ है, अ ही है, सिर्फ अ या आ है, और उसके सामने कोई दूसरा, जैसे ई है तो ए बन गया, उ है तो ओ बन गया। इतना ही था, अ ई उ तक ही था। फिर उसके बाद वृद्धि में हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद अगर उत्तर पद में ए या ओ आता है, ए छोटी ए या बड़ी ए आए या ओ या बड़ा ओ आए, तो उन दोनों के मेल से जो रूप बनता है उसमें उनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए ये वृद्धि संधि नाम है। वृद्धि का मतलब मात्रा में वृद्धि होना, यानी कि छोटी ए या बड़ी ए है तो मिलकर जो रूप बनेगा वो ए ही बनेगा, बड़ी ए ही बनेगी। ओ है तो चाहे ओ है या औ है, लेकिन उसका रूप औ ही बनेगा। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब यण में हमने थोड़ा सा डिफरेंट था। यण में हमने सीखा था अगर उत्तर पद में, पूर्व पद में ई है और उसके सामने उत्तर पद में कोई भी भिन्न, ई को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर है तो ई है, अगर ई है तो य बन गया, और पूर्व पद में अगर उ है तो व बन गया। इतना ही था कि यण संधि य आदि, यण संधि में भी य आया है तो यानी ई है तो य बन गया, उ है तो व बन गया। लेकिन उसके सामने उत्तर पद में शर्त यह है कि ई के साथ में कोई दूसरा, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। इसी तरह से उ अगर आया है पूर्व पद में तो उ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, तब ई से य और उ से व बन जाता है। ठीक है। अब हम अयादी में हमने थोड़ा सा अलग देखना है, थोड़ा सा अलग बात है। वो ये कि यहाँ पर ई उ की बात नहीं है, यहाँ पे सीधे ए की बात हो रही है कि अगर पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में हमारे पास ए है तो अय हो गया, अय हो जाता है, और अगर बड़ी ए है तो आय हो जाता है। यानी ए है तो अय हो गया, आई है तो आय हो गया। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद ओ का देखते हैं कि अगर ओ है तो अब हो गया, औ है तो आव हो गया। ये तो रही पूर्व पद की बात। पूर्व पद में हमारे हाथ में अगर पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में ए है तो अय हो गया, बड़ी ए यानी आई है तो आय बन गया। ठीक है, अय और आय। और यदि पूर्व पद में ओ है, पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में हमारे पास ओ है तो अव हो जाएगा, और अगर औ है तो आव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर यहाँ पे ए के साथ ए आ गया, ए का तो अय हो गया, लेकिन उसके साथ उत्तर पद का पहला स्वर कैसा होगा? उत्तर पद का पहला स्वर इनको छोड़कर कोई दूसरा होगा। ठीक है, वो मात्रा के रूप में इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है? ए के साथ, ए से तो अय बन गया, लेकिन अय के बाद उत्तर पद में पहला स्वर इसको छोड़कर कोई और स्वर आया है तो वो मात्रा के साथ, मात्रा के रूप में इनके साथ लग जाएगा। वो कैसे? वो हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण हमने सबसे पहले लिया ने, ने प्लस अन, ने है। अब जैसा कि ये इसमें परिभाषा में था कि अगर ए है,
ए है तो अय हो गया। तो ने में ए है, ने में ए लिया तो ए से अय हो गया, और अय के बाद ये अन में से हमने अ ले लिया तो अय में हलंत है और प्लस अ है। अब इसको जब मिलाएंगे तब ये अ और य का जो हलंत है वो ये वाला आ का स्वर इसके साथ मिल जाएगा और ये अय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इनको शब्द को मिलाएं कि शब्द बनेगा कैसे। न में से ए निकल गया था तो न हलंत वाला बचा, यानी न में स्वर नहीं है। अब प्लस में इनका अय बनाया था तो अय बन गया, है ना। और ये वाला न जो है अन में से अ हमने नीचे ले लिया था और न बचा, तो न को हमने यहाँ लिया, तो इनको शब्दों को हमने मिला लिया, तो न में अ स्वर मिला तो न पूरा हो गया, न य और न, नयन ये शब्द बना। ठीक है, समझ आ गया। तो नयन शब्द हमारे पास तैयार हुआ। अब ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब अभी तक यहाँ पे छोटी ए की बात हो रही थी, अब यहाँ पे बड़ी ए की बात हो रही है। और बड़ी ए के लिए हमने कहा था कि अगर पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में आई, बड़ा आई आया है तो आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय। अब यहाँ पर गै, ग में बड़ी ए लगी है, गै अक, गै अक प्लस है। ठीक है, अब गै का हमने बड़ा ए ले लिया, बड़े ए से आय बन गया। आय में ये वाला अ जोड़ दिया, अक का अ भी नीचे ले लिया, तो हमारे पास बना आ य में ये अ स्वर बन गया तो आय बना यहाँ पे, आय। अब आगे देखते हैं कि ग में से हमने ए जब ले लिया था तब हमारे पास ग बचा, जिसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत क्यों लगता है? जब व्यंजन में से स्वर निकाल लिया जाता है, यानी व्यंजन में जब स्वर नहीं होता तब उसमें ये हलंत लगाते हैं या फिर आधा अक्षर लगाया जाता है। तो ये ग में हलंत है और इनसे हमारे पास आय बना था, तो आय हमने यहाँ प्लस कर दिया, ग प्लस आय, और इसका क बचा था तो क हमने यहाँ ले लिया, तो हमारे पास शब्द तैयार हुआ गायक। ग में आ मिल गया तो य और क, गायक। ठीक है, अब आगे बढ़ें कि अब एक और उदाहरण लिया हमने, शे प्लस अन। शे में से ए ले लिया, ए अय और अ, यानी अय बना है। ए में ए से अय बना क्योंकि ये छोटी ए है, ए से अय बना, अय प्लस अ, अन का अ ले लिया तो इसको मिलाकर शब्द बना हमारे पास अय, क्योंकि य में ये अ स्वर मिल गया, अय। अब उसके बाद श में से ए निकल गया था तो श में हलंत लगा हुआ है, श अय और न, तो इनको हमने जोड़ा, ये अ स्वर इसके साथ मिल गया तो हलंत हट गया तो पूरा श बन गया, और य और न तो शयन शब्द हमारे पास तैयार हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ओ वाले उदाहरण ले लेते हैं। ओ में था कि अगर छोटा ओ है तो उससे अव बन जाता है, ठीक है, और बड़ा औ है तो आव बन जाता है। अब इसी तरह से इसको देखते हैं। पो हमने शब्द लिया, पो प्लस अन, तो पो में से हमने ओ ले लिया, ओ का अव बन गया, है ना, ओ का अव बन गया। इस परिभाषा के अनुसार ओ से अव बन जाता है तो ओ से अव बन गया, प्लस अन का अ ले लिया, प्लस अन का अ ले लिया तो हमारे पास बना ये अव, है ना, अ व में अ स्वर मिल गया तो अव बन गया। अब हमने शब्द बनाना है तो प में से ओ निकल गया था तो प हलंत वाला बचा, इनसे हमें अव बना तो प प्लस अव प्लस न, ये वाला ना बना। अब इनको हमने शब्दों में बदला तो प अ मिल गया, प में अ स्वर मिला, प व और न, पवन शब्द हमारे पास तैयार हुआ। ठीक है, अब हम बड़ा औ वाला ले लेते हैं, जिसमें बड़ा औ आता है तो उससे आव बन जाता है ना, परिभाषा के अनुसार आव बन जाता है। तो आव, पौ का औ ले लिया, औ का आव बना, आव में ये वाला अ जोड़ दिया, तो हमने कहा था ना कि उत्तर पद के पहले स्वर में जो भी होता है वो स्वर जो है वो स्वर बन के इसके साथ जड़ लग जाता है मात्रा के रूप में। अब ये अ छोटा अ है तो इसमें मिल गया तो इसका हलंत हट गया तो पूरा ये व बन गया।
तो हमारे पास बना, ये तैयार हुआ आव। आव जब बना तब प, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा कि पऊ में से औ ले लिया था, तो यहाँ पर प हलंत वाला बचा, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो प में आव जोड़ा, ये वाला आव जोड़ा, और यहाँ पे क बचा था तो क ले लिया, प आ, प में ये आ जुड़ गया तो पा बन गया, और व और क तो पावक, पावक ये शब्द हमारे पास तैयार हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि भो और इष्य, ये थोड़ा डिफरेंट है, हमने ये समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा अलग शब्द लिया ताकि ये भी समझ में आ जाए कि भो और इष्य ये हमारे पास विच्छेद रूप है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, भो में से ओ ले लिया है ना, ओ का अव बन गया, अव और इधर ई स्वर आया है तो ई ले लिया, तो जो व है इसमें ई जो है वो मात्रा के रूप में लग गया, तो अ और वी अभी बना है ना। अब इसके बाद देखिए भो में से भ, ओ जो निकल गया था तो यहाँ पे हमारे पास बचा भ जिसमें स्वर नहीं है, और अवि, इनका हमने अवि बनाया था, तो भो अवि प्लस इष्य, जो ये ई निकलने के बाद श बचा, तो हमारे पास शब्द तैयार हुआ। भ में अ स्वर जुड़ गया तो इसका हलंत हट गया, पूरा भ बन गया, भ वि और ष्य, भविष्य शब्द हमारे पास तैयार हुआ। ठीक है, अब हमने अभी तक तो हमने विच्छेद रूप से संधि बनाई, ये सीखी थी। इस नियम के अनुसार विच्छेद रूप को हमने संधि के रूप में बनाया, शब्द तैयार किया। अगर हमारे पास संधि शब्द आता है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में दो तरह से प्रश्न आते हैं, एक संधि कीजिए और एक संधि विच्छेद कीजिए, तो विच्छेद हम तभी करेंगे जब हमें नियम पता होंगे। ये नियम हमें समझ में आ गए। अब हमारे पास अगर पावक शब्द आता है कि इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो हमें पता है कि आव, प में आव लगा हुआ है, आव तभी लगता है जब पूर्व पद के अंतिम स्वर के रूप में औ होगा, औ से आव बना, तो इसका मतलब इसका विच्छेद रूप ये होगा पऊ प्लस अक, है ना, पऊ प्लस अक। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी शब्दों को भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। इनके अलावा आपकी बुक में और भी शब्द हैं, सभी शब्दों को लेकर आप अभ्यास करें, संधि भी करें और संधि विच्छेद भी करें। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रश्न आपके मन में आता है या ये समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न करें और मैं आपको फिर से समझाऊंगी। लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखने से क्या होगा कि हर चीज़, एक एक स्टेप जो मैंने बताया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, और तब आपके दिमाग में आता है कि ये कैसे हुआ, तब आप प्रश्न पूछेंगे और जब उत्तर मिलेगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई अयादी संधि। अब आप प्रश्न भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा कि इसकी समझ आ गई, आपको पूरी व्याख्या ठीक से समझ आई है, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाए। और जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके साथ में एक बेल भी है, बेल को भी ज़रूर पुश करें, ऑल पर टच करें, ताकि आपके पास सारी जितनी भी वीडियोस बने वो सब आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचे और आप सभी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।